सर पहली बात तो ये है कि बीबीसी ने अप्रैल में एक स्टिंग किया जी बहुत सारे हाउसेस हैं, कॉर्पोरेट लॉ हाउसेस बेसिकली। जी। उधर क्या होता है सर, यूके के अंदर वो असाइलम दिलवाते हैं पाकिस्तानियों को। और सर डेटा ये कहता है बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार कि जो सेक्सुअलिटी वाले केसेस है ना, जिन केसेस में सेक्सुअलिटी को बेस बना के असाइलम मांगा जाता है, उसमें से 42% पाकिस्तानीज हैं सर उसमें। हाँ, बिल्कुल ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ एक दो बातें बड़ी इंटरेस्टिंग है हमारे व्यूअर्स के लिए भी। सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ बिफोर आई रिस्पॉन्ड, आप ये छोटा सा वीडियो देखिए। आयशा सिद्दीका का बहुत बड़ा नाम है। आयशा सिद्दीका का पाकिस्तानी ओरिजिन की हैं, यूके में रहती हैं, एंड जियोपॉलिटिक्स में बहुत बड़ा नाम है, फॉरेन अफेयर्स में, और खासतौर से पाकिस्तानी मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका बहुत बड़ा नाम है। जरा उनका स्टेटमेंट सुनिए। तो जैसे पिछले साल कोई 10,500 पाकिस्तानी स्टूडेंट जो कि लीगल वीज़े पे आए और फिर उन्होंने यहाँ डिग्रियां करने के बाद असाइलम क्लेम कर लिया। मज़े की बात यह है कि 80% ने ये क्लेम किया कि वो गे हैं कि और हम वापस जाएंगे, मारे जाएंगे, तो उनको दे दिया गया असाइलम। तो दोस्तों सुन लिया आपने स्टेटमेंट आयशा सिद्दीका का। अब ये दो चीजें हैं, 42% पाकिस्तानी, यानी कि अगर 1000 लोग इसलिए असाइलम अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि वो गे हैं, उन 1000 लोगों में अब इसमें से 100 नेशनलिटीज होंगी। गेस के अलावा सर क्यूअर मतलब एलजीबीटी समाज के पूरे लोग आ जाते हैं इसमें। पूरे लोग आ जाते हैं, पूरा एक वो हो जाता है पूरा मामला। तो उसमें उन 1000 लोगों में से 420 पाकिस्तानी हैं, और ये सूट भी करता है जो नंबर है। दिस इज एन अप्रोप्रिएट नंबर। तो 420,000 में से पाकिस्तानी है, पहली चीज। लेकिन पाकिस्तानियों में अब ये एक डेटा है। दूसरा डेटा यह है कि जो पाकिस्तानियों में असाइलम सीक कर रहे हैं, अगर 1000 पाकिस्तानी असाइलम सीक कर रहे हैं, उसमें से 80 ये कहते हैं कि वो गे हैं या क्यूअर हैं या LGBTQ++ जो भी आजकल निकलता है लेटेस्ट, मुझे नहीं पता, लेकिन दैट इज द केस विद देम। तो ये स्टोरी है सर। कुछ खुफिया सोर्सेज ये बता रहे हैं कि सर मुनीर भी करने वाला है ये बहुत जल्दी। तो मुनीर को तो वैसे ही मिल जाएगा। मुनीर ने पाकिस्तान बेच दिया है, तो मुनीर को ये गे वे के चक्कर में नहीं पड़ेगा। मुनीर तो वैसे ही, देखो बात यह है कि पाकिस्तानी जनरल्स कभी कोई ये बात नहीं करता। मैं आपसे बोलता हूं प्रखर, आप इसको नोट करना। कोई भी पाकिस्तानी आर्मी चीफ, ज्यादातर आप देखेंगे उनकी बाहर की सिटीजनशिप है या बाहर रहते हैं वो लोग। जी सर। या कोई उनके 3 स्टार 1 स्टार 2 स्टार जो भी है कर्नल के ऊपर, सबके सब बाहर चले जाते हैं ज्यादातर। मोस्ट ऑफ देम गो अब्रॉड, दे गेट सिटीजनशिप ऑल्सो। कभी आपने सोचा है कि कोई भी बंदा 58, 60, 62 साल की उम्र में रिटायर हो रहा है और उसको अमेरिका सिटीजनशिप दे रहा है? कभी आपने ये सोचा है कि अमेरिका एक 60-62 साल का जो रिटायर्ड बंदा है उसको सिटीजनशिप क्यों दे रहा है? अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है? जिस दिन पाकिस्तानियों को यह बात समझ में आ गई कि इनके जर्नैल इनके मुल्क को बेच रहे हैं, इनके जर्नैलों ने अपनी न्यूक्लियर सीक्रेट पकड़ा दी है, चाहे इन्होंने इजरायलियों को पकड़ाई है या इन्होंने अमेरिकन को पकड़ाई है, इट इज द सेम थिंग। इट डज नॉट मैटर कि साहब हम तो कभी इजरायली से मिले ही नहीं। इट डज नॉट मैटर, आपने अमेरिकन को पकड़ाई है, अमेरिकन इजरायलीज को देंगे ये, और ये काम करते हैं। कभी कोई पाकिस्तानी के दिमाग में बत्ती जले, ये रोशनी आए और वो ये पूछ ले कि भाईजान एक बात तो बताओ, एक बात समझाओ, 62 साल के एक रिटायर्ड जनरल को ऑस्ट्रेलिया कहता है कि आइए आप सब, मेलबर्न में, सिडनी में, कैनबरा में आपका बहुत अच्छा एक जगह है आपके लिए, और आप एक थिंक टैंक में हम आपको ले रहे हैं, और अचानक उसको नौकरी मिल जाए, उसको सिटीजनशिप मिल जाए। ठीक है। अशफाक परवेज कियानी, पाकिस्तान का आर्मी चीफ, जब लादेन को मारा गया था, अशफाक परवेज कियानी उस दी आर्मी चीफ, वो जाके ऑस्ट्रेलिया में बैठा है। आर्मी चीफ से रिटायर होने के बाद उसको ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप आप और मुझे नहीं मिल सकती। सर इसके अलावा केवल इसमें पाकिस्तानीज नहीं है, कुछ प्रो खालिस्तानीज भी हैं, इंडियंस इसमें हैं, जो पुरानी रिपोर्ट आई है जब ऋषि सुनक वहां के प्रधानमंत्री थे यूके के, तो ये सिंडिकेट भी है वहां के लॉ ऑफिस का। 100%। उसकी भी स्टोरी बीबीसी ने करी है, पता नहीं किसने करी है स्टोरी। डेक्कन हेराल्ड ने की थी सर। ना, डेक्कन हेराल्ड तो इंडिया का पेपर है। नहीं, ये स्टोरी करी है एक वहां की मैगजीन ने। रिपोर्ट हम लगा देंगे ऊपर। हाँ, ये यूके की, ये बेसिकली एक इंडियन ओरिजिन रिपोर्टर वो गया इसके पास, वकील के पास, कि जी मैं अभी अभी आया हूं। कहां से हो? जी मैं इंडियन, पंजाब से हूं। मैं पंजाब से हूं। अच्छा सर मुझे असाइलम दे दो, क्या मुझे सिटीजनशिप चाहिए? तो उसने बोला ये तो असाइलम ले ले तो मिल जाएगी तेरे को। तो तू एक काम कर, तू बोल कि तू अमृतपाल का सपोर्टर है। तू एक काम कर, तू ये बोल दे कि तू खालिस्तान को सपोर्ट करता है, और जब तू ये सब बोल देगा उसके बाद तेरा मैटर सेट हो जाएगा। और वो एक्चुअली ब्रिटिश सिटीजन था, वो अंडर कवर था वो। तो ये खालिस्तानी तो दबा के ये सब झूठ बोलते हैं।
कल आप बोलो खालिस्तानी ये कहते हैं अच्छा कि सर, इंडियंस के साथ बांग्लादेशी भी इन्वॉल्व है इसमें? सब एक देखो ये दो देश मेजरली नंबर 1 और 2 पर आए हैं। हाँ, तो ये यहां पे होता है सिस्टम। आप अपने आप को सबसे पहले विक्टिम बताओ कि जी मैं विक्टिम हूं। कल मैं बता रहा हूं जो खालिस्तानी, अगर आप उनको बोल दोगे ना कि कनाडा का वीजा लगने वाला है तुम्हारा, अगर खालिस्तानियों को बोल दो कि तुम्हारा कनाडा का वीजा लगने वाला है, लेकिन वीजा तब मिलेगा जब तुम अपने माथे पे गे टैटू करवा लोगे, ये अपने माथे पे गे टैटू करवा लेंगे, मैं बता रहा हूं। मुनीर भी करवा लेगा सर? ना, मुनीर को तो जरूरत ही नहीं है यार। मुनीर को जरूरत नहीं इन सब चीजों। मुनीर तो अच्छा सर, एक मुनीर और- बेच बाज के न्यूक्लियर सीक्रेट्स, वो तो जाएगा, सेटल हो जाएगा। सर इजराइल जाएगा कि सर यूके जाएगा कि अमेरिका जाएगा? नहीं, कहाँ वो तो जाएगा? अमेरिका जाएगा, इजराइल नहीं जाएगा। एक और चीज सर, एक अभी कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं स्कॉटलैंड में। एक रिपोर्ट आई है कि कल इंडिया टुडे की रिपोर्ट थी कि एक बॉक्सर थे वहाँ के, कुदरतुल्लाह, शायद बलोची और जिनसे बताए जा रहे हैं, वो भी गायब हैं। तो कुछ लोग ये लिंक लगा रहे हैं कि वो भी इस प्रक्रिया में लग गए हैं। नहीं यार देखो सुनो, वो तो बलूचिस्तान का है, वो बेचारा अच्छा हुआ वो चला गया, कहीं उसको मार ही देते वहां पे। लेकिन आपको एक बात पता है, उसके मैनेजर ने उसका पासपोर्ट रख लिया। क्यों रखा भाई इसका पासपोर्ट? मैनेजर ने, मुझे तो ये डाउट है, बिकॉज ही इज बलोच, तो आपने उसका पासपोर्ट रख लिया। दूसरी चीज ये है कि हम तो अब बात कर रहे हैं, आपको पता है कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले की बात है, पाकिस्तानियों ने एक बहुत बड़ा फ्रॉड करा। पाकिस्तानियों ने बोला कि पाकिस्तान की नेशनल फुटबॉल टीम जाएगी जापान खेलने के जी लिए। सर, जी पता है ना आपको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फुटबॉल टीम पाकिस्तान की पहुंची। अब ये पाकिस्तान की फुटबॉल टीम पहुंची तो जापानियों को शक हुआ, मोटे मोटे पेट, मोटी मोटी गर्दन, कह रहा है ये तो खुद इसके पेट में फुटबॉल लग रही है, गोलगप्पे जैसे। गोलगप्पा जैसा, ये बंदा जो है फुटबॉल कैसे खेलेगा? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, हम फुटबॉलर हैं। फिर उन्होंने चेक करा, पता लगा उसमें फुटबॉल का एफ नहीं पता, किसी को स्पेलिंग नहीं आती, सब के सब फेक इमिग्रेशन का रैकेट वहां पे कर रहे थे। और एक्चुअली पाकिस्तान की फुटबॉल टीम अपने आप को बता सर फुटबॉल से सबसे ज्यादा सिमिलरिटी ये थी कि बस वो फुटबॉल की तरह दिखते थे। दिखते थे बस, इनके गाल इतने बड़े बड़े, पेट ऐसे निकले हुए, निहारी खा खा के। तो बोला कि साहब हम ही फुटबॉल हैं, तो हम ही फुटबॉल करके हमें यहाँ पे अंदर ले लो। और तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहा होगा। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनका। और एक और चीज मैं बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है। पीआईए के पूरा का पूरा स्टाफ प्लेन लैंड करता है हाँ। कनाडा में, किसी भी शहर में लैंड करा, वन ऑफ द फेवरेट डेस्टिनेशन ऑफ पाकिस्तानी। बिल्कुल। प्लेन लैंड करा, जितने भी एयर होस्टेस हैं, स्टीवर्ड्स हैं, पायलट हैं, सब गायब। प्लेन को वापस लाने वाला कोई है ही नहीं, सब के सब थोक के हिसाब से गायब। तो ये बड़ा कॉमन है पाकिस्तानियों में, इसमें कोई वो बात नहीं है, इट्स वेरी वेरी कॉमन। अच्छा सर, इनकी फीस के चार्जेस भी होते हैं, ईएमआई बनवाते हैं ये लोग, मतलब पूरा पैकेजेस देते हैं। करेक्ट, नहीं वो होता है। देखो मैं आपको बताता हूँ, भारत से भी कई लोग जाते हैं। हाँ हाँ। मैं कॉन्टेक्ट समझा देता हूँ, भारत से भी कई लोग जाते हैं जो कहते हैं कि नहीं साहब हम बाहर जाएंगे, हमें बाहर सेटल करना है, ठीक है ना। और बिल्कुल कोई, देखो आप आराम से जाओ, आप बिल्कुल आराम से जाओ, आपको किसी और मुल्क में सेटल होना है, आपको होना चाहिए, लेकिन वो लीगली। आप झूठ बोल के मत जाओ, आप कानून तोड़ के मत जाओ, ठीक है। आप अपने जिस देश में आप पैदा हुए हो उसके बारे में झूठ बोल के आप बाहर जा रहे हो, तो आपकी वफादारी फिर कहाँ है? बाहर जाने से कोई नहीं रोक रहा। और मैं कम से कम एज एन इंडिविजुअल, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, आपको कनाडा की सिटीजनशिप लेनी है, यूके जाना है, यूएस जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, न्यूजीलैंड जाना है, आपकी मर्जी यार, आपकी मर्जी, कौन रोक रहा है आपको? लेकिन तमीज से जाओ ना यार। कोई कहता है कि मेरे खिलाफ इंडिया में, वो कह रहा है कि मैं अपने गे पार्टनर के साथ शादी करना चाहता हूं, तो इंडिया की सरकार, मोदी मार देगा मुझे। और सर वो पूरा पैकेज में सब कुछ इंक्लूड करते हैं कि आपकी फोटोज भी खिंचवाएंगे, आपका प्री वेडिंग भी कराएंगे, आपका वेडिंग फोटो शूट भी कराएंगे आपके गे पार्टनर के साथ या क्यूअर पार्टनर के साथ। तो हर 1 to 10 हर चीज इंक्लूडेड होती है उसके हर अंदर। चीज इंक्लूडेड है पैकेज में, आप पैसा दो, पैसा दो और मान लो बस, ठीक है ना। चलिए फिर चलते हैं। ठीक है, thank you, sir. थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। प्लेजर। तो ये सर के रिएक्शंस थे, ओपिनियंस थे कि पाकिस्तानी किस तरीके से क्लेम करते हैं कि वो गे बनने वाले हैं या एलजीबीटी समाज के कोई दूसरे सेक्सुअलिटी में जाने वाले हैं। हम कुछ आर्टिकल्स इसमें लगाएंगे और हमने कुछ वीडियोस भी अटैच किए हैं। सारे प्रूफ्स और लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसी तरह की अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप सारांश देख रहे थे, मेरा नाम प्रखर तिवारी है और हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।